बता दिए, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो, दंगे फैला रहे हो। आपके सहयोग में आए थे, दादागिरी आराम से जितने लोग हो। अभी मैं मनगमा अधीनस्थ ग्राम उलही भीर में हूँ। यहाँ पर एक मामला आपने कल देखा था, जिस तरीके से माया साकेत के साथ में एक बहुत बड़ा दर्दनाक एक हादसा देखने को मिला था। जिस तरीके से ये एक पूरा, अगर हम कहूँ, दिल दहलाने वाली घटना भी थी। इस संबंध में आज यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण जन हैं, उनके घर के परिजन हैं, लेकिन जिस तरीके से लाश आने के बाद भी और लाश का अंतिम संस्कार न करना, ये कहीं न कहीं से प्रशासन को कहीं न कहीं सवाल के घेरे में खड़ा करता है। यहाँ पर काफ़ी उनके परिजन हैं, इनके परिजनों से हम पूछते हैं कि आखिर जो लाश की जो अंतिम दाह संस्कार की जानी होती है अब, तो आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है। सर, ये दाह संस्कार आखिर करने से यहाँ पर विराम क्यों लग रहा है? एक्चुअली सर क्या है कि बहुत दर्दनाक तरीके से इस माया साकेत की हत्या की गई है, जो कल काफ़ी आक्रोश से जनता ने आंदोलन किया। उसके बाद दबाव में आकर प्रशासन ने इनके ऊपर 302 और 376 साथ में SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम किया। लेकिन अब जो है इनके जो 3 बच्चे हैं बेसहारा, छोटे छोटे 4-5 साल के, इनको न जीने का सहारा है, कुछ भी नहीं है। तो अब जो परिजनों की मांग है, उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए प्रशासन शासन द्वारा, सरकार द्वारा। और वो आरोपी जो है 302 और 376 का आरोपी जो है गुरु प्रसाद तिवारी, उसको उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए। जिस तरह से अभी कई नई गढ़ी थाना क्षेत्र में, मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकदमे आए हैं, और जो तत्काल बिना कुछ किए सरकार ने उन आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चलाया है। तो ये इन परिजनों सबकी मांग है कि आज ही जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस मामले को संज्ञान में लेकर आज ही उस गुरु प्रसाद तिवारी का घर गिराए, बुलडोजर गिराए, और साथ में जो भी जितने आरोपी उसमें थे, लिप्त थे, उनको भी तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और हमारी ये भी मांग है कि ये जो देवतला विधानसभा से गिरीश गौतम जी आते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पूरे मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनके क्षेत्र में ऐसी दर्दनाक घटना हो रही है, ऐसी दुष्कृत्य हो रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। इस शिवराज सिंह को शर्म आना चाहिए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं। तो मैं इस प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल आप, हमारे शिवराज मामा कहते हैं कि आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो मेरी आज मांग है उनसे कि तत्काल गुरु प्रसाद तिवारी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाति भेदभाव को देखकर हम लोगों को ऐसा लग रहा है, वीडियो सही आवाज रिफ्लेक्ट मार रहा है सूर के, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जाति उत्पीड़न के तहत, जातिवाद के तहत यहाँ पर प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है और उसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। अभी पूरे रीवा जिला से, माटो विधानसभा से हमारे समाज के लोग एकत्रित होंगे और बहुत भारी उग्र आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार रीवा का कलेक्टर होगा, यहाँ का जो भी प्रतिनिधि होंगे, प्रशासन जिम्मेदार होगा। तत्काल इसका बुलडोजर चलाकर घर गिराया जाए और जो भी जमीन यहाँ चिन्हित की जाए, सरकारी जमीन प्लस उसके साथ 50 लाख मुआवजा उस परिवार को जीने खाने रहने के लिए दिया जाए। ये मध्य प्रदेश का एक भ्रष्ट सिस्टम है और यहाँ पर मैं बात करूं, जितने भी यहाँ परिजन हैं लाचार, एक सिस्टम के अधीनस्थ कहीं न कहीं से प्रताड़ित होते नजर आ रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश के मुखिया ये लगातार वादे करते हैं और लगातार दावे भी करते हैं कि हम केवल जितने भी निचले स्तर के लोग हैं, जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ हम लगातार खड़े हैं। लेकिन स्थितियां यहाँ क्या निर्मित देखने को मिलती है कि 10 दिनों के बाद में लाश देखने को मिलती है, पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज भी नहीं की जाती है, किसी तरह कोई सुनवाई भी नहीं होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है सर, जैसे आपने भी कहा है कि जब भी कोई भी आरोपी होता है 376 के अधीनस्थ, उसका अगर नाम दर्ज हो जाता है, सीधे घर गिरा दिया जाता है। तो आखिर यहाँ पर क्या लगता है कि आखिर ये घर न गिराने की नौबत आखिर कहाँ पर संलिप्तता शासन की देखने को मिल रही है? हमें तो पूरा जो यकीन है और हमें संदेह भी है कि गुरु प्रसाद तिवारी का यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे कहीं न कहीं रिश्तेदारी या नाता है, तो उनकी जात बिरादरी है। इस वजह से अभी तक पुलिस मौन थी। यदि ऐसी इस पे जांच की गई होती गहन तरीके से, उसी दिन गिरफ्तार किया गया होता, शायद घटना ना होती। लेकिन उसके बाद अभी भी पुलिस प्रशासन और यहाँ का पूरा शासन प्रशासन, हमें ऐसा लगता है कि गिरीश गौतम जी के विधानसभा अध्यक्ष को मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि वो संलिप्त है इस मामले में, इसलिए अभी तक उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। सर, कुछ ऐसा भी था कि कल आप लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर SP कार्यालय के सामने धरना भी दिया था, तो वहाँ पर इस तरीके की बात सामने आई थी या फिर उसमें कुछ परिणाम निकला था? नहीं, वहाँ पर जो धरना हम लोगों ने दिया था, वहाँ पर दबाव में मुकदमा कायम हुआ। उसके बाद वहाँ पर ये बात एडिशनल SP साहब से हुई थी FIR करते वक्त। कौन कौन से धाराओं के तहत? 302 और 376 साथ में SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम है। इसके बाद में घर गिराने की बात कोई किसी वहाँ पर हुई थी कि हम ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों से, DM जो रीवा के DM है, उनसे बात होगी और आगे प्रोसेस बताएंगे। कल ऐसी बात हुई थी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। आप लोग के बीच में कोई यहाँ का नेता सामने आया?
अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं वोट मांगने सब आते हैं लेकिन जरूरत पर कोई नहीं आता। आप विधायक और सांसद तो कभी उनके चेहरे को अपने ग्राम के अधीनस्थ या अपने क्षेत्र के अधीनस्थ देखे हैं? नहीं देखे। नहीं सर, गांव में इतनी घटनाएं होती है, कभी कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आता है ग्राम पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत की बात की जाए तो देखिए ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की, यहाँ पर जिस तरीके से यूज किया जाता है केवल नाम मात्र के वोट के लिए, और इसके बाद में जो वाहवाही की जाती है, एक तरह से बात करूं तो पूरे धर्म को बांटने की, और इसके बाद में जो जातिगत आधार पर जो बांटने की और जातिगत आधार पर वोट लूटने की, और इसके बाद में यही जब समाज यहाँ पर मांग करता है किसी अपने समस्याओं को लेकर के, उन समस्याओं को इस तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। ये तस्वीरों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि कल आश्वासन दिया गया था कि जो अपराधी है, अपराधी को अगर जो अवैध तरीके से जो भी चिन्हित किया जाएगा, उनकी जो प्रॉपर्टियां उसको ध्वस्त किया जाएगा बुलडोजर के माध्यम से। अभी तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, अभी तो मात्र एक व्यक्ति का जो है बयान हुआ है या गवाह का बयान हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके अलावा जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत घर गिराने की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन तो मेरे द्वारा नहीं दिया गया था, मुझे नहीं मालूम है किसने क्या आश्वासन दिया है ना। अभी इन्वेस्टिगेशन सर, आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी की लाश को मतलब फांसी लगा दिया गया तो क्या वो अकेले लगा सकता है? इतनी ऊंची पेड़ में कोई लगा सकता है अकेले? सर इस पर क्या कहना होगा? अभी इसीलिए लाश का जो पोस्टमार्टम जो करवाया गया है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो नहीं मिल पाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मिलने पर जो क्लियर हो पाएगा तो सर है ना, उसमें क्या है। सर जो मतलब जो मुजरिम है उनके जो मतलब हमारी दीदी के ससुर है, हमारा साकिब के ससुर, वो सामने में देखे हैं, तो फिर इसमें रिपोर्ट की क्या बात है? सामने वो कबूल कर रहे हैं ना कि मैं देखा हूँ, ऐसी ऐसी बातें हैं। कहाँ पर है वो? बुलाते हैं उनको, बुला के लाओ। उसका इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मामले का इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर रहा। यहीं से आराम से आप करिए, यहीं से सारी चीज बता दिए, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हो, प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। आपके सहयोग में आए थे, कोई बात नहीं। दादागिरी देखते रहो, आराम से मारो जितने लोग हो, मारो तुम लोग मारो, मार डालो, हम अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, मार डालो। नियम कानून बता दिए, हम कानून के साथ हैं। आप लोग अभी 12 बजे आए हैं, हम 7 बजे से यहाँ खड़े जागते हैं थाने में। आप लोग क्या समझते हो? अरे ऐसा कुछ आप भड़का रहे हो, चलो अरे समझाओ, कानून जानते हो, समझा रहा हूँ लोगों को। क्या समझा रहे हो? भड़का रहे हो लोगों को, भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। देखता हूँ, देख लो नियम कानून के तहत चलता है देश, कानून के तहत देश चलता है। दादागिरी नहीं चलता, गुंडागर्दी नहीं चलता, गुंडागर्दी हमको बता दिए। ऐलान पेश होगा, प्रक्रिया में आएगा, घर भी टूटेगा, सब होगा। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर पुलिस का अमला और यहाँ के परिजनों के बीच में लगातार मुठभेड़, लगातार समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी परिणाम देखने को नज़र नहीं आ रहा है। लगातार पुलिस बल के द्वारा बोला जा रहा है, यहाँ पर यूज किया जा रहा है राजनीतिज्ञों के द्वारा, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बताने और कहने की भी बात नहीं है। कलेक्टर साहब आते हैं सर, यहाँ का माहौल निर्मित जो है ये सब ऐसा क्यों सर महसूस होती है? मेरा ये कहना है, जो घटना हुई है उससे हम व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और उस पर हमने प्रॉपर FIR किया है। आरोपी के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकेगी करेंगे। हम सुबह 7 बजे से यहाँ बैठ के इसीलिए बैठे हैं कि ताकि अंतिम संस्कार, दाह संस्कार हो जाए। लेकिन कुछ लोग आकर यहाँ पे लोगों को जो है ज़बरदस्ती, ये गरीब लोगों को अग्रेसिव कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। जो नियम के तहत घर गिरने की बात है, वो प्रक्रिया के तहत जो पालन होने पर, प्रक्रिया का पूरा हो जाने के बाद घर अगर गिरने का वो बनेगा तो घर निश्चित रूप से गिरेगा, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर कोई तत्काल कहे, तत्काल ऐसा संभव नहीं है। ला, कानून, व्यवस्था, कानून भी कोई चीज़ है, ऐसा नहीं कि
लोगों के कहने पर कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग शासन से निवेदन कर रहे हैं, हम आप लोगों से यही निवेदन कर रहे हैं कि कानून की प्रक्रिया का पालन करें। छोटे छोटे